सबसे पहले मोड देखते हैं, मोड क्या होता है। इक्वल टू मोड अगर आप डालते हो तो इसके दो सिंटैक्स में दो पार्ट है, एक है नंबर, दूसरा है डिवाइजर। अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 5 नहीं, रिमाइंडर 0, तो मोड इज रिमाइंडर। ठीक है, मोड क्या करता है? रिमाइंडर निकालता है। अगर मैं इसको 4 से करता हूं तो 3 बचेगा, तो दैट इज रिमाइंडर। मोड क्या देता है हमें? रिमाइंडर देता है। आप चाहो तो थोड़ा सा लिख भी सकते हो कि मोड से हमें क्या होता है। अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग में लगा दिया है क्लास। अब आपकी हमारी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, फैक्ट देखते हैं। फैक्ट क्या करता है? फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना। मैथमेटिक्स के फंक्शन है फैक्ट। फैक्ट से देखिए क्या होता है। फैक्ट ऑफ 5 करेंगे तो 120 आंसर आ गया, बट कैसे फैक्टोरियल निकालते हैं? हम लोगों ने 6th-7th में पढ़ा था। फैक्टोरियल का मतलब था जिस नंबर का निकालना है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना होता है। 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे होता है ना, तो दिस इज कॉल्ड फैक्ट। अब आते हैं स्क्वायर रूट। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट। अब आपने देखा होगा कि रूट अंडर 16 करेंगे तो 4 होता है, 25 करेंगे तो 5 होता है, 36 करेंगे तो 6 होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। अगर मैं 16 करता हूँ तो 4 देगा, 25 करता हूँ तो 5 देगा। तो दिस इज़ वेरी बेसिक, बट हमें एज ए एनालिसिस ज़्यादा यूज नहीं होगी, बट ये सारे फॉर्मूले बेसिक है तो जानना चाहिए। अब आता है पावर, a⁴b, लाइक 2⁴ तो क्या हो गया 4, 2⁴ तो क्या हो गया 2 × 2 × 2 8। अगर 3⁴ मतलब 3 × 3, तो दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर जब लगाएंगे तो आता है नंबर कॉमा पावर। मतलब 2 का पावर 5 करें तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 × 2 × 2 5 बार। जितनी पावर देते हैं उस नंबर का उतना बार पावर होता है। तो देखिए 32 आंसर है। रोमन बहुत अच्छा फंक्शन है, बुलेट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रोमन क्या करता है? हमारी डेसिमल वाली वैल्यू को रोमन में कन्वर्ट कर देता है। लाइक 3 का क्या होता है? 3 डंडा नहीं। अगर मैं रोमन करूं 120 का, तो 120 का होता है CXS। XS हो गया 20 और C होता है 100। बट इसकी लिमिट होती है, इसकी लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है? मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 3999 होता है। इतना तक का आप निकाल सकते हो रोमन। इसके ऊपर का रोमन नहीं निकलता है। लाइक 4000 का रोमन नहीं होता, वैल्यू एरर आ जाएगा। तो याद रखने वाला क्या चीज़ है? इसकी लिमिट्स 1 to 3999। डन। आते हैं रिपीट, REPT। रिपीट में 2 पैरामीटर पास करवाना है आपको, एक टेक्स्ट, एक नंबर ऑफ टाइम। मैंने लिखा यहाँ पे DHANRAJ, धनराज। मतलब कौन से टेक्स्ट को? तो धनराज को कितनी बार? तो 10 बार। तो धनराज 10 बार लिखा गया। यानी किस टेक्स्ट को या किस नंबर को कितनी बार? मेरे को धनराज नहीं लिखना है, 9 लिखना है, 10 टाइम 9। तो 9 अंदर टेक्स्ट लिखा और 10 अंदर नंबर ऑफ टाइम्स लिखा, तो 10 बार 9 लिखा। क्योंकि स्पेस मैंने डाल रखा है तो स्पेस के साथ आ रहा है। अगर मैं स्पेस हटा दूँ तो जैसे 99999 888 जस्ट डायल का नंबर है, पता है ना। 999 भी किसी का था, ये मोस्ट VIP नंबर है। अच्छा, आपके घर पे कोई बुजुर्ग हो 70-80 साल वाले, तो उनको सिखा दो राम लगाना। राम को 101 बार। सवेरे सवेरे लैपटॉप लेके राम भी खुश, आप भी खुश, मेरा भी खुश। नहीं हो गया ना लॉजिकल? उनको 100 बार राम लिखने के बजाय सिखा दो एक फॉर्मूला, इक्वल टू राम। राम के पास मैसेज पहुंच गया कि मैंने आपको 101 बार याद किया। जब इसी तरह से याद करना तो 101 बार क्यों, 1001 बार करो आप याद। ये देखिए मैनुअली क्रॉस कर गया होगा, बहुत आगे चला गया होगा ना 1001 बार में। क्लियर हो गया? सो दिस इज रिपीट। रिपीट में वी कैन रिपीट एनी नंबर और टेक्स्ट एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में नंबर ऑफ टाइम्स देंगे कि कितनी बार रिपीट करना है आपको।
अब देखिए एन और टी एक थोड़ा अच्छा फंक्शन माना जाता है। जैसे आपके पास ना मिक्स डेटा है ऐसे, और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है टेक्स्ट में, इस तरह से कुछ डेटा है मिक्स में, और आपको नंबर अलग करने हैं और टेक्स्ट को अलग करने हैं। बड़ा सिंपल है, दुनिया का सबसे छोटा फॉर्मूला, दुनिया में एक्सेल की दुनिया में ऐसे भी इससे छोटा फॉर्मूला नहीं हो सकता है। टी फॉर टेक्स्ट, मैंने सेलेक्ट किया, एक ब्लैंक कर दिया क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है। जहां उसको टेक्स्ट मिलेगा वो पिक कर लेगा, और जो नंबर है उसको छोड़ देगा। सेम उसी तरह से होता है एन, नंबर को पिक कर लेगा और टेक्स्ट के जगह पे ब्लैंक नहीं करता है, जीरो करता है। तो ये है हमारा एन और टी। अब आते हैं ऑड और इवन। सेम उसी तरह से आपके पास ना कुछ मिक्स डेटा है, ऑड इवन पता है ना सबको क्या होता है? नहीं पता है तो अरविंद केजरीवाल भी चलाए थे पिछले साल। ऑड वाले एक दिन चलता था, एक दिन इवन, जब हमारा पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नंबर है जो ऑड है, कुछ नंबर है जो इवन है। देखो एक पढ़ा था हमने इज ऑड इज इवन, तो उसमें बताता था ट्रू या फॉल्स, जो कि इज सेट था वो। ये सिर्फ ऑड है और सिर्फ इवन है। ये ऑड और इवन में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिए 74 एक इवन नंबर है, अगर इसको ऑड बनाना है तो उसमें एक नंबर ऐड करेगा और उसको ऑड बना देगा। देखिए 52 को 53 बना दिया, बट 81 को सेम ही रखा क्योंकि ऑलरेडी ये ऑड है। तो ऑड क्या कहता है कि अगर नंबर आपके ऑड हैं तो सेम नंबर रहेगा, और अगर ऑड नहीं है तो उसको एक नंबर डाल के ऐड करके ऑड बना देगा। सिमिलरली इवन, अगर ये नंबर इवन है, जैसे पहला नंबर इवन है तो 74 का देखो 74 ही रह गया, लेकिन 81 को एक नंबर ऐड करके 82 बना देता है। ठीक है, ऑड इवन भी हमारा हो गया। अब आते हैं कैरेक्टर और कोड। सर अगर ये ऑडियो आई फॉर्मूला में अगर जैसे इंटीजर नहीं दिया होता, डेसिमल दिया होता 50.3, फिर क्या करते? फिर एक और हम लोग फॉर्मूला आगे चल के पढ़ेंगे, राउंड। जब कभी 0.5 से ज़्यादा वैल्यू होगी ना तो उसको राउंड फिगर कर लेंगे और फिर उसका ऑड इवन निकाल सकते हैं। अच्छा ऐसे नहीं, या फिर एज पर सिचुएशन देखेंगे कि डेटा में क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या उसमें क्वेरीज बन सकती है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो कैरेक्टर और कोड देखते हैं। याद रहे अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो कितने अल्फ़ाबेट्स सीखने पड़ेंगे? इंग्लिश अगर हमें बोलना सीखना है तो कितने अल्फ़ाबेट्स चाहिए? 26 चाहिए। तो कंप्यूटर में आपके पास कुछ कैरेक्टर बनाया गया है जो 255 कैरेक्टर्स होते हैं। इस 255 कैरेक्टर को कोडिंग दिया गया है कि एक नंबर किसका कैरेक्टर होगा, 2 किसका होगा, तीसरा किसका होगा। तो यहीं पे ये 2 फॉर्मूला आपके बन जाते हैं, कैरेक्टर और कोड। अगर आपको पता करना है कि एक पोजीशन किसको मिला है, 100 पोजीशन किसको मिला है, 200 पोजीशन किसको मिला है, 65 पोजीशन किसको मिला है, मतलब टोटल तो आपके 255 है, ये तो पता है। बट ऐसे होता है, एक्चुअल जो कैरेक्टर करोगे तो नंबर मांगेगा, तो पोजीशन मैंने डाल दिया तो 1 पोजीशन पे ये वाला सिंबल है। अगर मैं बोलता हूँ कि कैरेक्टर बताओ 65 पे कौन है, तो कैपिटल ए दिखाएगा। अगर आपको 100 पूछोगे CHAR तो क्या बताएगा, स्मॉल d बताएगा। मतलब ये सब हमें याद है, तो इसका ट्रिक होता है।
इसमें क्या होता है कि जितने भी आप कैरेक्टर यूज करते हैं उसको हम लोग 4 भाग में बांट के करते हैं। एक कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, एक स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, एक होता है टोटल नंबर जो कि 0 से 9 तक हो गया, 0 to 9, और बाकी सब क्या हो गया, सिम्बॉल्स। इसी 4 कैटेगरी से पूरे जितने भी दुनिया के लैंग्वेजेस हैं सबको बाइनरी में करना, पहले कोडिंग में कन्वर्ट करता है, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके हमारा सीपीयू आपको रिप्लाई करता है कोई भी चीज़। हेलो, लिंक कर लेता हूँ। इसका उल्टा कि अगर मेरे को पता करना कि भाई एट द रेट की पोजीशन क्या है, या मान लो ब्रैकेट लगाते हैं इसकी पोजीशन क्या है, आप स्मॉल डी लिखते हो उसकी पोजीशन क्या है, कैपिटल ए लिखते हो उसकी पोजीशन क्या है, तब यहाँ पे फॉर्मूला बदल गया, यहाँ पे होगा कोड टेक्स्ट मांगता है, कैरेक्टर नंबर मांगता है। तो देखिए एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है कैरेक्टर कोड को। आप क्या करना, एक शीट लेना, एक लिखना और एक और लिख लेना, 2, इसकी सीरीज बना लेना कहाँ तक, 255 तक। हमारा सीरीज बन गया। अब इसके सामने एक फॉर्मूला टाइप कर लो कैरेक्टर, तो पता चल जाएगा कि एक का क्या, पूरा आपके पास टेबल ही तैयार हो जाएगा। तो तुरंत पता चल जाएगा कि किसकी पोजीशन। ज़्यादातर तो सिम्बॉल्स हैं, लेकिन यहाँ देखिए नंबर का 48 से 57 तक है, सिम्बॉल्स वगैरह बीच में है। फिर देखिए कैपिटल ए का 65 से लेके 90 तक है, फिर स्मॉल ए 97 से लेके 122 तक है। तो जो ज़रूरत का लगेगा उसको याद कर लो, नहीं याद करने की भी ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़े तभी आप बना लो। और देखो आप एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर मैं उससे ज़्यादा करता हूँ 255 से ज़्यादा, देखिए यहाँ पे तो क्या आ रहा है, एरर, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई हमारे पास कैरेक्टर है ही नहीं, कोड है ही नहीं। यानी कोड पता हो तो कैरेक्टर निकाल सकते हैं, कैरेक्टर पता हो तो कोड निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज है। जितना आप काम कर पा रहे हो एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर, C++, जावा, सबको कैरेक्टर में पहले कंप्यूटर चेंज करता है, फिर उस कैरेक्टर को कोड में चेंज करता है, उस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और 0-1 के फॉर्मेट में उसकी एनालिसिस होती है, फिर आपको आउटपुट मिलता है। तो यानी कि जो इंटरनल प्रोसेस है सब बाइनरी के अंदर होता है, हमें नहीं दिखता है फ्रंट पे, बट अगर आप BCA कर रहे होंगे तो पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन इसी पे है, बाइनरी की। क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट एनालिसिस की बात कर रहे हैं ना। अगर एनालिसिस की बात नहीं कर रहे होते, अगर हम लोग अगर BCA के फर्स्ट सेमेस्टर में होते या O लेवल कोर्स में होते, तो 15 से 20 नंबर का एक क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक पे है, कैरेक्टर और कोड पे। और इसी कोड को ASCII कोड भी बोलते हैं, ASCII, ASCII कोड। ASCII कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, ASCII कोड। इस कोड को सिर्फ कोड नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितने भी रिसर्च होता है कंप्यूटर के ऊपर, उसमें इसी कोड को यूज किया जाता है। ASCII मीन्स नहीं, कोड तो कोडिंग हो गया, हाँ, अच्छा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब देखो ABS एक बहुत छोटा फॉर्मूला है। ABS मतलब होता है एब्सोल्यूट, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को, आपके पास कोई आंसर नेगेटिव में आ रहा है और आप शो करना चाहते हो उसको पॉजिटिव में, तो सिंपली ABS का फॉर्मूला लगा दीजिए और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव, एब्सोल्यूट का मतलब ही पॉजिटिव होता है। अब एक आता है इंटीजर। देखो किसी भी नंबर में अगर डेसिमल इंक्लूसिव है, लाइक 10.5454, तो देखिए डेसिमल से पहले वाले पार्ट को बोलते हैं इंटीजर और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को बोलते हैं डेसिमल। आप क्या करोगे, इक्वल टू इंटीजर करेंगे, तो इसमें से इंटीजर पार्ट को वो ले लेता है, डेसिमल पार्ट को छोड़ देता है।
और अगर हमें डेसिमल पार्ट लेना है तो क्या करेंगे, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। इसमें क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस इंटीजर करने के बाद, यही होगा ना फॉर्मूला, क्योंकि इंटीजर में 10 आएगा और टोटल 10.54 है, तो ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमने देखा कि अभी 12-15 फॉर्मूले बहुत बेसिक हैं जो हमने फिनिश किया। बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार आपको राउंड फिगर में फिगर देना होता है। जैसे मैं आपको मैंने कुछ असाइनमेंट्स आपसे डील करा कि एक असाइनमेंट के मैं 15 रुपये लूँगा या 15.5 रुपये लूँगा, तो 50 पैसे को कैसे करोगे कंसीडर, तो 50 पैसे को राउंड फिगर में करने के लिए हमारे पास या तो हम 50 पैसे को छोड़ दें तो इंटीजर यूज़ करेंगे, या अगर आप लॉजिक से चलोगे तो राउंड एक फंक्शन होता है जो अभी मैं क्लियर कर ही देता हूँ। 3 फंक्शन होता है जो डेसिमल वाले उस पार्ट पे काम करता है। वन इज़ राउंड, दूसरा होता है राउंड अप, तीसरा होता है राउंड डाउन, और चौथा तो आपने पढ़ ही लिया है इंटीजर। इस चारों को एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एक वैल्यू है जो डेसिमल में है, देखिए रैंड प्लस रैंड बिटवीन, देखिए अब ये बना फॉर्मूला। अभी तक वो इंडिविजुअली फंक्शन था, 2 फंक्शन मिलके क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम फॉर्मूला बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 2 फंक्शन यूज हुए हैं, एक रैंड और दूसरा रैंड बिटवीन, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। अब आपके पास मान लो कुछ डेटा ऐसा आया है और ये आपको पे करना है किसी को, तो आप 19 रुपये 89 पैसे कैसे पे करोगे, अब तो पैसा का जमाना तो गया, अंडरस्टैंड। तो ऐसे फिगर को आप 4 तरीके, आपके पास 4 ऑप्शंस है, एक इंटीजर है, एक राउंड है, एक राउंड अप है, एक राउंड डाउन है। सच्ची बोलें तो इस 3 का यूज बहुत कम होता है, जो यूज होता है वो होता है राउंड का, बट हम चारों देखेंगे। इंटीजर तो आपने समझ ही लिया, इंटीजर सिंपली इंटीजर पार्ट को उठाएगा और इस पार्ट को छोड़ देगा, दशमलव वाला पार्ट। अप मतलब होता है बढ़ाना, ये जितने भी पैसे हो उसको रुपए में कन्वर्ट कर देगा। अगर राउंड अप करोगे तो राउंड अप लगाने का तरीका होता है कि पहले वैल्यू लेते हैं और कॉमा 0, 0 का मतलब होता है इंटीजर, तो अप ले जाएगा उसको। मतलब देखो 19 रुपये 89 पैसे, यानी 89 को राउंड फिगर कर दिया 20 रुपये में। उसी तरह से 12 पैसे को भी 1 रुपये बना दिया, अप ऊपर ले जा रहा, और डाउन मतलब छोड़ना, राउंड डाउन। एक बार समझ लेंगे फिर टाइप कीजिएगा, राउंड डाउन दिस कॉमा 0, डाउन मतलब छोड़ना। 89 पैसे को भी वो छोड़ दिया। देखिए कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि इंटीजर और राउंड डाउन का आंसर बिल्कुल 100% सेम आंसर आ रहा है, बट ये तीनों लॉजिक नहीं काम करता है। इंडस्ट्री में लॉजिक काम करता है, अगर 0.5 या 5 से अधिक है तो जोड़ देता है, 0.5 कम है तो छोड़ देता है। तो हम तीनों कम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, यही यूज होती है, और इसको चलाएंगे ऐसे। जो आपने क्वेश्चन पूछा था इसका जवाब यहाँ पे था। राउंड में ये लेंगे और कॉमा 0 करेंगे। देखिए ये ज़्यादा था, जोड़ दिया, लेकिन अगला वाला सिर्फ 12 पैसे था तो 12 पैसे को नहीं बनाएगा रुपए, उसको 76 ही रहने दिया। फिर आगे एक है, एक छोड़ेगा, फिर छोड़ेगा, फिर छोड़ेगा, सारे छोड़ने वाले हैं। मतलब 2 ही इसमें ऐसे नंबर है जो ऊपर जाएगा और बाकी छोड़ देगा। तो ये राउंड बहुत अच्छा फंक्शन है। तो ये 4 फंक्शन और है जो काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। तो अब ये हमारा हो गया